नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी वीडियोस। तो आप हमारी रोज़ ही देखते होंगे, तो हमने सोचा क्यों ना आज आपसे लाइव बात की जाए, ताकि आपको जो हमसे कहना है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें और हम उसका जवाब दें आपको। तो होता कुछ यूँ है कि रोज़ हम पर ना न्यूज़ की अखबारों से, वीडियोस से और टेलीविज़न पे जो न्यूज़ है, डिजिटल में जो न्यूज़ है, उसकी बौछार हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि उस न्यूज़ के तले हम दब जाते हैं। कुछ बहुत ज़रूरी मुद्दे होते हैं जो हम देख नहीं पाते या जिन पे हमारी निगाह नहीं पड़ती। तो इस लाइव का मकसद ये है कि हम आप तक वो खबर लेकर के आएँ जो आपको पता होनी चाहिए, पर हो सकता है इस न्यूज़ की बाढ़ में ये न्यूज़ आपसे मिस हो गई हो। तो ये एक किस्सा है, एक क्राइम स्टोरी है ये, जो अभी रिसेंटली हुई है रायपुर में, छत्तीसगढ़ में। 23 साल का सुरेश मीरी बहुत ही गुस्से में अपने घर के अंदर घुसा। उसने देखा कि उसकी बीवी जो है 27 साल की लक्ष्मी, वो बाथरूम में कपड़े धो रही है। तनाते हुए वो बाथरूम के अंदर घुस गया। पहले तो उसने अपनी बीवी को बहुत बेरहमी से पीटा, इतना पीटा कि बेचारी बेहोश हो गई। जब वो बेहोश हो गई तो इस आदमी ने पास में एक पड़ा हुआ था नंगा तार, लाइव वायर बिजली का, उसने वो उठाया और ये लाइव वायर उसने अपनी बीवी के प्राइवेट पार्ट से टच करा दिया। अब आप समझ सकते होंगे कि क्या हुआ होगा। गीला था बाथरूम, इलेक्ट्रिसिटी थी, करंट लगा, इतनी तेज़ करंट लगा कि वो औरत मौके पे ही मर गई। अब आगे क्या हुआ हम आपको बताते हैं। अमितेश, आप मेरी स्क्रीन तक आ जाइए। देखिए, ये किसी पिक्चर की कहानी नहीं है, ना ही किसी घटिया क्राइम थ्रिलर की कहानी है। ये हकीकत में हुआ है रायपुर में। ये कांड किया है छत्तीसगढ़ आर्म गार्ड यानी CAF, माफ़ कीजिएगा, CAF के जवान ने। जवान सुरेश अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ बलौदा बाजार भाटापारा में रहता था। उसके 2 बच्चे भी हैं। सुरेश को अपनी पत्नी पर शक था। उसे लगता था कि लक्ष्मी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। तो 17 जुलाई की बात है, दोपहर में दोनों की बहुत बुरी लड़ाई हुई। उसके बाद सुरेश ने अपनी बीवी को मार डाला। जब उसे ये एहसास हुआ कि उसकी बीवी मर गई है, तो उसने अपने सास ससुर को फ़ोन किया। फ़ोन करके उसने उनको ये बोला कि लक्ष्मी बहुत बीमार है और वो उसको लेकर अपने गांव जा रहा है। उसके बाद उसने एक गाड़ी की भाड़े पे। अब अमितेश, आप वापस मेरी स्क्रीन पे आ जाइए। उस ट्रक में उसने लक्ष्मी की लाश डाल दी, फिर उसे अपने गांव ले गया। वहां पहुंचकर उसने अपने ससुराल वालों को बोला कि लक्ष्मी मर गई है बीमारी की वजह से। पर लक्ष्मी के माँ बाप ने जब अपनी बेटी की लाश देखी तो उन्हें सुरेश पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। कुछ ही समय में पुलिस की एक टीम सुरेश के गांव पहुंच गई। जब वो टीम वहां पहुंची, उसके बाद उन्होंने सुरेश को अरेस्ट कर लिया। सुरेश ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब सुरेश को सज़ा होना तो तय है, पर उसने तैश में जो किया, उसके बाद लक्ष्मी अब कभी वापस नहीं आ पाएगी। हिंदुस्तान में हर दिन बहुत सारी औरतें ऐसी हिंसा की शिकार होती हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने फरवरी में एक रिपोर्ट निकाली थी। उसके मुताबिक हिंदुस्तान में हर तीसरी औरत घरेलू हिंसा का शिकार होती है। लक्ष्मी भी उनमें से एक थी। सुरेश को लगता था कि वो लक्ष्मी को मारकर अपना पौरुष सिद्ध कर रहा है। वो उसकी जागीर है जिस पर सिर्फ उसका हक है। तो लक्ष्मी की हिम्मत कैसे हुई किसी और को पसंद करने की? हो सकता है कि सुरेश का शक बिल्कुल बेबुनियाद हो, या हो सकता है जो वो सोच रहा हो, जो शक हो, वो एकदम सही हो। पर लक्ष्मी को मारने का हक सुरेश को नहीं था। ये बात हो सकता है उसे कुछ टाइम बाद, जेल में रहने के बाद समझ में आए। पर ये एक अकेली कहानी नहीं है, ये एक अकेला हादसा नहीं है। हिंदुस्तान में हर मिनट, हर सेकंड ऐसे बहुत हादसे होते रहते हैं। औरतें घरेलू हिंसा का शिकार होती रहती हैं। पति जो है, जो आदमी है, उसको लगता है कि वो अपनी वाइफ को डोमिनेट कर सकता है, मार सकता है। वो बेचारी कहाँ जाएगी, पलट के जवाब नहीं देगी, मारेगी नहीं। और बात जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसकी जान ले लेता है। ऐसी खबरें हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे आसपास, हमारे परिवार में, हमारे दोस्तों के साथ अगर ऐसा हो रहा हो तो हमें पता हो कि ये गलत है, ये घरेलू हिंसा है और हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। अगर हम डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हम पुलिस की मदद लें, उनको बताएं कि वहाँ क्या हो रहा है, और बाकी का काम बाकी पुलिस आकर के कर लेगी। अब अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए और हमारे ऑर्डिनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।